The BJP party has not presented any candidate for Bodumsar Dayan. But this question stands for all over Arunachal, for the whole country also. That is a very valid question. No? You see in all national parties, no? Very few national parties will release the candidate list. No? 6 months ahead, 12 months ahead. दूसरा में जो कैंडिडेट को टिकट मिलता है, क्या वो चेहरा जो है उसे चॉइस करने में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? The citizens of India, could we think that India would send a probe to moon? 2 दिन पहले लैंड किया है मून में. So this is all the vision of the BJP party of our Prime Minister Modi, which we as a party in Bodumsar constituency have not reached to the grassroots. तो मेरे ख्याल से जो मिसकंसेप्शन है, मिसकम्युनिकेशन है, वो दूर करने से हम लोग का वोटर सबको, हम लोग का पब्लिक सबको ये समस्या नहीं होगा. बोरदुमसा में भाजपा मंडल कार्यालय का शुभारंभ हुआ. बीजेपी अरुणाचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि. ये दृश्य है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बोरदुमसा का. आज यहां भाजपा मंडल कार्यालय का शुभारंभ किया गया. आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाओ सेंग सिंह मे को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के समक्ष भाजपा का झंडा फहराकर दृश्य अनुसार उद्घाटन किया. उसके विषय में आप कुछ रोशनी डालेंगे ओके. आज हम आया है कि आज हम आया है थोड़ा हम लोग का वो जो बीजेपी ऑफिस को इनॉग्रेट करने के लिए आया है. इतना सालों में हम लोग का ऑफिस अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़रूरी सोचकर बीइंग अ मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड बीइंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, हम मेरा अपना ड्यूटी सोचा कि जे बोडुमसा में, बोडुमसा डायन सर्कल में एक ऑफिस खोलने के लिए. तो वही सोचकर आज मैंने हम आया है इधर ऑफिस को इनॉग्रेट करने के लिए. सर, इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखना चाहिए, जैसे कि सभी जगह पे मतलब कैंपेनिंग चल चुका है सभी पार्टियों की तरफ से या इंडिपेंडेंट होके भी, लेकिन अभी तक बीजेपी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं निकला है. इसका ऊपर क्या कहना है सर? See, that is a very valid question. No? You see in all national parties, no? Very few national parties will release the candidate list. No? 6 months ahead, 12 months ahead. ऐसा नहीं होता है ना. Now उसमें मैंने कैंडिडेट को भी कैसे चुना जाता है, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द विनेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेबिलिटी, वो सब देख कर ही तो कैंडिडेट चुना जाता है ना. सो इसमें दिस इज जैसे अभी आप पूछ रहे हैं ना दैट the BJP party has not presented any candidate for Bodumsar Dayan. But this question stands for all over Arunachal, for the whole country also. सर, इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखना चाहेगा सर, जैसे कि लोगों का ये कहना है, खास करके हमारा बोडुमसा दायन के लोगों का क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अलग जगहों में से, खास करके जो विधायक होते हैं, खास करके ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी पार्टी का मतलब कैंडिडेट इन बोडुमसा दायन में अभी करीब 1 विकेट होने वाला है, लेकिन बीजेपी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीता नहीं. तो खास करके बोडुमसा दायन में बीजेपी पार्टी ठीक से काम करना पड़ेगा और इसके लिए जल्द से जल्द कैंडिडेट को मालूम होना जरूरी है, ऐसे लोगों का कहना है. तो इसके लिए सब क्वेश्चन जो आते हैं कि इसका ऊपर क्या कहना है? तो कब तक लोगों को बीजेपी का कौन सा चेहरा है ये जानकारी मिलेगी? देखिए, यही तो अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप जो पूछा था ना, ये अभी हम उसका जवाब दिया है ना कि जो वी डोंट अनाउंस द कैंडिडेट जस्ट 6 months और 1 year अहेड ना. वही है अभी आप जैसा पूछा है कि जो 10 साल तक अभी हम लोग का बीजेपी कैंडिडेट कोई भी इधर नहीं जीता है. वैन 10 साल तक हम लोग बीजेपी रूल कर रहा है ना इन इंडिया एंड
एंड प्लस इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। तो वही है कि जो बीजेपी हम लोग जब मेरे ख्याल से जो बीजेपी हम लोग ये जो बोडुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी में वी हैव अ मिसकम्युनिकेशन विद द पब्लिक, जो अभी वो दूर करने के लिए आया है कि जी हम लोग ये ऑफिस खोला है, सो दैट जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है, बहुत सा परसीव्ड माने क्या डर है आदमी सबका कि जी बीजेपी आने से ऐसा होगा या ये पार्टी आने से ऐसा होगा। सो यही इसीलिए हम लोग ये ऑफिस खोला है टू डिस्पेल एनी मिसकम्युनिकेशन, एनी फॉल्स र्यूमर्स इन बोडुमसा एंड डाइन कॉन्स्टिट्यूंसी। इसीलिए हम लोग जो अभी 10 साल के लिए आई थिंक मेरा अपना सोच है कि इट वॉज जस्ट अ सिंपल मिसकम्युनिकेशन विद द पब्लिक। उत्तर प्रदेश में और भारत के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, मगर पिछले 10 सालों में जैसा कि देखा गया यहाँ भाजपा का जादू नहीं चल पा रहा है। भाजपा के नेशनल लेवल के लीडर्स भी आए हुए थे, तो क्या लग रहा है कहाँ गलती हो रही है? तो वही हम आपको अभी बोला है ना, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। दैट व्हाट द पार्टी, द नेशनल पार्टी और बीजेपी व्हाट वी आर डूइंग फॉर द पीपल इज नॉट बीइंग कैरिड डाउन टू द ग्रास रूट्स। वो जो नहीं समझ रहे, ग्रास रूट्स का आदमी नहीं समझ रहे कि जी व्हाट डज बीजेपी स्टैंड फॉर। बीजेपी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिवनेस, डेवलपमेंट है। और हम लोग का जो पार्टी का सोच है मेरिटोक्रेसी है, उसमें जो अच्छा से काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। यही आप देखिए आज जस्ट रिसेंटली अब हम लोग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया could we think that India would send a probe to moon? 2 दिन पहले लैंड किया है मून में। So this is all the vision of the BJP party of our Prime Minister Modi, which we as a party in Bodumsa constituency have not reached to the grassroots. तो मेरे ख्याल से जो मिसकंसेप्शन है, मिसकम्युनिकेशन है, वो दूर करने से हम लोग का वोटर सबको, हम लोग का पब्लिक सबको ये समस्या नहीं होगा। और दूसरा में जो कैंडिडेट को टिकट मिलता है, क्या वो चेहरा जो है उसे चॉइस करने में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? वही अभी हम बोला है ना, जो भी कैंडिडेट, जो भी वर्कर है बीजेपी कार्यकर्ता है, दैट पर्सन हु वर्क्स फॉर बोडुमसा डाइन, दैट पर्सन हु हैज़ इंटीग्रिटी, अ पर्सन हु हैज़ सेल्फ बिलीव एंड वांट्स टू वर्क फॉर द पीपल, उसको अगर चुना जाता है तो उसमें तो विनेबिलिटी का बात ही नहीं होता है। सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए आपने क्या ऐसा विजन लेके आ रहे हैं? आप अपने साथ क्या ऐसा पिटारा लेके आ रहे हैं जिससे कि यहाँ पे बीजेपी स्ट्रेंथन हो सके और दूसरा पार्टी मुक्के के बल नीचे गिरे? ऐसा क्या आप पिटारा में क्या लेकर आ रहे हैं? सी दैट इज व्हाट ना, जो अभी जो शुरू किया है द इनॉग्रेशन ऑफ दिस पार्टी ऑफिस, वो वहीं से शुरू किया है ना। वी स्टार्टेड विद आवर इनॉग्रेशन ऑफ आवर पार्टी ऑफिस, उसी से सब कुछ प्रोग्राम चलेगा। जो हम लोग का जो बीजेपी का जो प्रोग्राम है, कितना सारा सेंट्रल स्कीम्स है, इसको हम सोच रहे हैं कि इसको अच्छा से पब्लिसाइज करके लेट दिस प्रोग्राम्स रीच द ग्रास रूट्स। हर गांव में जाकर, हर गांव में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम गांव सबके लिए कर रहे हैं, वो अच्छा से गांव सब अगर सुनने से वो हम लोग अच्छा से सुनाने मन है। जो JJM है, जल जीवन मिशन, जब हर गांव में जल, सच सिंपल प्रोग्राम, सच कितना अच्छा सोच, कितना अच्छा विजन है, वही सिंपल उसको पहुँचा मैंने जस्ट अच्छा से मैंने गाँव सब में ये आत्मनिर्भर प्रोग्राम है। उसको क्या क्या प्रोग्राम है हम लोग का बीजेपी का, क्या क्या प्रोग्राम है, उसको अच्छा से पब्लिक को मैंने अच्छा से हम लोग सुना देने से, दैट इज़ माय विजन कि अच्छा से हम लोग का बीजेपी पार्टी क्या क्या करता है, व्हाट वी आर डूइंग एंड वांट टू डू फॉर द पीपल, वो अच्छा से हम लोग पब्लिक को पहुंचा देने से आई थिंक सो इट इज़ मोर देन एनफ। वो ही हम स्ट्रेस देने का मन है कि जो हम लोग का प्रोग्राम्स है उसको सिर्फ हम लोग पब्लिक को पहुंचा देने से वो नंबर 1 मेरा प्रायोरिटी है। जैसे कि कोई अगर जैसे कि आ जाता है, विन होके आ जाता है, तो सर वो तो बहुत सारा बॉक्स लेके आता है, पर उनका जो कार्यकर्ता है, जो उनका वर्कर्स है, वो सही ढंग से काम नहीं करता है। वो उनके वजह से जो काम लेके आता है उनका ऊपर बैड नेम जाता है। तो इसके विषय में भी आपका कुछ ऐसा विजन होगा क्या लेकर? देखिए इसमें ना, why is the BJP winning everywhere? Because
वी हैव द बेस्ट वर्कर्स, वी हैव द मोस्ट मेरिटोरियस वर्कर्स. अभी सेंटर में देखें, इट इज़ ऑल अबाउट वर्क कल्चर. जो अच्छा काम करेगा उसको मंत्री बनाता है. जो जितना भी आप कैबिनेट अभी देख रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सब देख रहे, ये सफल होते जाते रहता है. दोज हु परफॉर्म आर पुश फॉरवर्ड, अच्छा से हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट हो रहे हैं. सेम दैट विजन हम लेकर आए गए, सेम ही है, वही विजन से हम लोग चलना है कि जो अपना गांव के लिए अच्छा काम करेगा उसको ही संभालना, उसको ही मैंने ड्यूटी देना है. दैट इज़ द what you say, that is the greatness of the BJP party, that we choose good workers. Thank you so much. धन्यवाद.